Yes, yes, Mr. Wilson. Don't worry, I'll be there on time. Day after. Yes, कौवा काट खाएगा. Sorry, Miss Maria. Maria. तुम्हारे जैसी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस लड़की मेरी पूरी जिंदगी में मुझे नहीं मिली. लेकिन मुझसे भी कहीं ज़्यादा मिस्टीरियस है ये ऑरेंज जूस. अच्छा, क्यों, क्या मिला दिया इसमें? बेहोशी की दवा. Oh, I like it. I like the presence of mind in you and your sense of humor. I like it. Yes, why not? पीता हूँ मैं. ओह, लगता ऑरेंज नागपुर के हैं. So am I. मैं भी नागपुर से हूँ. No, no, no. Oh, oh. नहीं. वेल सर, क्या हुआ इज़दा? हसीना अगर बाल्टी है तो मैं हूँ कुआं इज़दा. कूद जाएंगे हम उस कुएं में अगर वो हुआ जो अभी अभी हमने अपनी खुली आंखों से देखा है. समझ गया सर. मैं सब समझ गया कि आपने क्या देखा है. आपने देखा कि मंडप सजा है, बाजा बजा है, जाए. बाराती आ चुके हैं, आधे खाना खा चुके हैं और सुहाग के जोड़े में हाथों में वरमाला लिए मैडम तैयार हैं. सामने हुड्डा का बेटा और उसका परिवार है. और ये क्या हुआ? क्या हुआ? मैडम ने हुड्डा के बेटे के गले में वरमाला डाल दिया और हुड्डा के बेटे ने मैडम की मांग में सिंदूर भर दिया और गले में मंगलसूत्र भी बना दिया और चारों तरफ तालियां, खुशियां. इसके आगे अगर कुछ भी कहा ना हम तुझे गोली मार देंगे बे. सर, ये तो आपको आपका सपना बता रहा है. क्या आपने यही सपना देखा? हाँ बे, एग्जैक्टली यही सपना देखा हमने. ओ बिल्लू. न जाने कब हम पुलिस की नौकरी से निकाले जाएंगे. न जाने कब हम मिस चौटाला से अपने दिल की बात कह पाएंगे. वैसे सर मौका अच्छा है. अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे दीदी का फोन आया था कि उन्होंने जीजू को घर से भगा दिया है. तो वो कहाँ जाएंगे? यहीं आएंगे चौकी. और बल्कि मैं तो कहता हूँ वो आते ही होंगे. सर, इस बार उनके साथ ऐसी बदतमीजी कीजिएगा कि वो आपको पक्के में नौकरी से निकाल दें. नहीं, बदतमीजी का क्या? बदतमीजी तो हम कर लेंगे, लेकिन क्या करना है वो हमें कुछ आइडिया नहीं आ रहा है. सर, मैं निहायत ही बदतमीज इंसान हूँ. मैं आपको बताता हूँ आपको क्या बदतमीजी करनी है. ब्रिंग आउट योर ईयर. आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन पिछली बार की तरह फ्लॉप हो गया तो सर पिछली बार की तरह फिर से इस बार आप भैया को अंदर कमरे में ले जाके डबल सूतिएगा. डन. ये बात तय रही. गोपी, याद रहे हैं? सर, आपको अपना वादा याद है ना? नौकरी से निकलने के बाद और मॉम से शादी करने के बाद आप हम दोनों का प्रमोशन करेंगे. हाँ भाई, याद है भाई, कर देंगे प्रमोशन. सर, बाहर कुत्ते के रोने की आवाज आ रही है. लगता है जीजू आ गए. Hello, everybody. चमचे. थैंक यू सर. जीजू, थोड़ी देर पहले दीदी का फोन आया था मुझे. उन्होंने कहा कि आप घर जाते वक्त सब्जी मंडी होते हुए जाना और करौंदे ले जाना. दीदी को अचार डालना है. नहीं लेके जाऊंगा. ठीक है, मत ले जाना. अचार तो डलेगा.
क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? क्या कहाँ है बे? अब तो हम करेंगे। दुनिया के सामने ये विग पहन के घूमते हो ना कि तुम्हारे लंबे घने बाल है, अंदर क्या हम सबको पता है, टकले। और सारी दुनिया को दिखाएंगे कि ये विग के अंदर क्या है। विग निकाल उखाड़ेंगे। नहीं नहीं। और फिर तुम्हारा वीडियो लेंगे और फिर वही वीडियो पुलिस की वेबसाइट में डाल देंगे कि दुनिया को पता चल जाए कि तुम अंदर से नहीं नहीं नहीं, आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना। मैं नौकरी से निकाल दूंगा, मैं नौकरी से निकाल दूंगा। हाँ। इंस्पेक्टर पांडे, मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकालता हूँ। आउट आउट। करौंदे ले जाना। चुप रह। साहब ना और कुछ। मुझे इस तरह से अरेस्ट करके यहाँ क्यों लाया गया है? कौवा काट खाएगा। मिलेंगे, सारे तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, है ना? घनी क्यूरियोसिटी थी ना जानने की। मैं हूँ इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला फ्रॉम ईमान चौकी, और थारे क्लब में मैं भेष बदल के आई थी, क्लब डांसर बन के, ताकि मैं यो जान सकूं कि तैने रोजलीना को पहाड़ी से धक्का क्यों दिया। क्या? रोजलीना को पहाड़ से मैंने धक्का दिया? और नहीं तो क्या हवाई जहाज से धक्का दिया? मैडम ने क्या कहा, सुनाई नहीं दिया क्या? देखिए, आप लोग मेरी बात का यकीन कीजिए। मैंने आपसे कहा कि मैं बेकसूर हूं, मैंने रोजलीना को धक्का नहीं दिया है। और जिस 19 तारीख की आप बात कर रही हैं, मैं कब से आपको कह रहा हूं कि उस 19 तारीख की रात मैं अपने दोस्त गजल सिंगर दोस्त गजल गजेंद्र के घर दावत के लिए गया हुआ था। कौवा काट खाएगा। हाँ, और मैं भी थारे से कब से कह रही हूँ कि उस दोस्त को मैं बुलवा लूंगी, और मैंने बुलवा लिया है। कभी भी आता होगा, जस्ट एनी सेकंड। मैडम मैं गोलू, मैं कुछ बोलूं? बोल। मैं ले आया इसे। बहुत बढ़िया किया, वेरी गुड। जा। ये क्या तरीका है गजल के गुब्बारे में? हमें स्टेज प्रोग्राम के बीच एकदम खींच उठाकर जबरदस्ती लिया है। हाल तो अभी गजल भी पूरी नहीं हुई थी गजल के गुब्बारे में। हाँ, अरे राय साहब, आप यहाँ? आप किस कांड में यहाँ मौजूद हैं गजल के गुब्बारे में? मैं फोड़ दूंगी गुब्बारा। जो पूछा जाए ना उसका जवाब देने के लिए बुलवाया है यहाँ, ठीक है? तो जवाब दो। दोस्त है तुम्हारा? जी। 19 तारीख की रात को कौन सी दोस्ती निभा रहा था तुम्हारे घर में? उफ, मत याद दिलाइए वो रात, क्योंकि वो रात कयामत की रात थी मोहतरमा। हमें अच्छी तरह से याद है कि उस रात हमारे घर में कोरमा पका था और शोरमा भी पका था, बिरयानी पकी थी और खीर भी बनी थी। लकी चाम। उस रात इस शख्स ने जिस कदर टूट के दोनों हाथों से लूट के खाया है कि हमारा रसोइया नाराज हो गया और नौकरी छोड़कर चला गया। क्योंकि जब आया पराठा तो इन्होंने इतना खाया कि खत्म हो गया घर का सारा आटा। अरे मोहतरमा, हमने तो उस रात का वीडियो भी बना रखा है। अगर राशन की इतनी कमी होती है तो मुझे दावत पे मत बुलाया कर। अबे चल बे। आपने वीडियो देख लिया मैडम, उसमें डेट और टाइम भी मेंशन है, तो ये इस बात का सबूत है कि 19 तारीख की रात मैं अपने दोस्त इस गजल गजेंद्र के घर दावत खा रहा था। काश रोजलीना भी यहाँ होती तो वो बताती कि मैं बेकसूर हूँ। ठहरो।
रोजलिना आ चुकी है, दोनों आंख मार के। अरे अरे वाह, रोजलिना ठीक हो गई, इसे होश आ गया। हाँ, इसे होश आ गया है। इससे पहले ये फिर से बेहोश हो जाए, मैं इसे यहां लेकर आया हूं। रोजलिना देख, तू बिल्कुल मत घबरा, चिंता ना कर। अरे जूस बोलो रोजलिना के लिए। या 2 जूस इन आउटसाइड इन चौकी। या हरी अप। तू बिल्कुल सेफ हैंड्स में है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत ना है, ठीक है? शांति से इस आदमी को देख और देख के बता, क्या ये वही आदमी है जिसने तेरे पहाड़ी से धक्का दिया था? कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। बोलो, कुछ तो बोलो। कीप क्वाइट। ओ बिल्लू। लेके जाओ, ढंग से इलाज करो इसको। जी जी जी, इसको ठीक करना पड़ेगा। ध्यान से। लड़की तेने देख के डर गई, चीख गई और बेहोश भी हो गई। बोल, और क्या सबूत चाहिए? और क्या सबूत चाहिए कि तेने उसे धक्का दिया है? बोल, क्यों किया तेने ऐसा? आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने आपसे कहा है कि मैं बेकसूर हूं। मैंने रोजलिना को धक्का नहीं मारा। और आप तो वो वीडियो भी देख चुकी हैं जो इस बात का सबूत है कि 19 तारीख की रात मैं अपने दोस्त गजल गजेंद्र के साथ उसके घर पर दावत में था। कौवा काट खाएगा। वही तो समझ में नहीं आ रहा है, एक ही आदमी एक ही समय पर 2 अलग अलग जगहों पे कैसे हो सकता है? भैया 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 भैया, मैंने ऐसी गजब की चीज देखी ना कि मैं क्या बताऊं आपको। क्या देख लिया तूने? मैंने नीले मुंह का बंदर देखा भैया। व्हाट रबिश। नीले रंग के मुंह का बंदर कहाँ होता है यार? ओ बिल्लू। या तो लाल रंग होता है उसका मुंह का, या काला होता है। नहीं भैया, मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा, नीले मुंह का बंदर देखा भैया मैंने। मैं बोल रहा हूँ ना। मैं मान ही नहीं सकता। तो फिर आप शर्त लगा लो 1000 रुपए की। जब मैं बोल रहा हूँ मैंने देखा है नीले मुंह का बंदर, तो देखा है मैंने। ठीक है, मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ। चल ठीक है, दिखा बंदर कहाँ है। बंदर तो भाग गया भैया, लेकिन मेरे पास सबूत है। मेरे साथ में गोलू ने भी उस बंदर को देखा था। गोलू इधर आ, पूछ लो। तूने नीले रंग के मुंह वाला बंदर देखा था? हाँ, मैंने देखा था। चल लो, पैसे निकालो, मैं जीत गया हूँ शर्त। 1000 रुपए दे दो भैया। थैंक यू। ओ बिल्लू। मैं मान नहीं सकता, नीले मुंह वाला बंदर कैसे हो सकता है? भैया, जब हमने बंदर को देखा ना, तो वो जामुन खा रहा था। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहमतों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके। जी हाँ सर। सर, मैं तो यो कहूंगी कि इन दोनों जांबाज पुलिस अफसरों का नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा कि ये 2 वीर जवान जिए तो भी देश की सेवा करते हुए और मरे तो भी ऑन ड्यूटी। जी हाँ सर, और इनका नाम इन कैप्स लॉक है गोपी और बिल्लू। जी सर। भैया, ये दोनों नाम सुने सुने से नहीं लग रहे। को माफ
माफ कर दीजिए, हम लोग तो आज बिल्कुल टाइम पे आने वाले थे, लेकिन वो ना रास्ते में लहंगे की दुकान पड़ गई। अच्छा, और तू वहाँ लहंगे पहन पहन के लोगों को दिखा रहा था गोटे का डिजाइन? नहीं नहीं मॉम, हमने सोचा जी आईडी तो सारे फेल हो चुके हैं, अब तो आपकी शादी हुड्डा फैमिली में होके रहेगी, इसलिए मैं ना जी आपके लिए लहंगा पसंद कर रहा था। तू बांदा की पुष्पा बुआ हो रहा है जो हमारे लिए लहंगा सिलेक्ट कर रहा है मैचिंग विथ माय कम्प्लेक्शन? रहने दो, तुम्हारे पास की है नहीं कुछ भी, अखबार पढ़ जाके वहां। और हाँ, रही बात हुड्डा फैमिली की, तो जहां सबकी सोच खत्म हो जावे वहीं से चंद्रमुखी की सोच शुरू होवे। प्लीज आप अपना अपना आसन ग्रहण करें, हम पे एहसान करें, जॉब करके पुलिस में जाइए। बेटा चंद्रमुखी, अरे कसी है तू? ले मैं आ गई, मैं हरी भरी हुड्डा, पति मिल गया बुढ़ा, मैं टनाटन हूँ। तू इधर उधर क्यों घूम रही है? सीधा मुद्दे पे आना, मुद्दे पे। बेटा चंद्रमुखी संद्रू बेटा, बात से मारा नाम हड़बड़ी सिंह हुड्डा, कंवारा से मारा गुड्डा, रुमाल गिर गया रोहतक में। और देख भाई चंद्रू, हमारी होने वाली लुगाई शादी की जो है डेट निकल आई, अगले महीने की 5 तारीख को हमारी और थारी शादी होने वाली से। अगले महीने की 5 तारीख, मतलब आने वाली 5 तारीख। हुई 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 हुई। अरे कैसे होगा इंतजार? 5 तारीख का मैं कैसे करूं इंतजार? मतलब फाइनली हमारी शादी हो के रहेगी इब की बार, हैं? मैं फेरे लूंगी सासू माँ। अरे वाह, मैं 10 तोले का हार पहन के 16 श्रृंगार करूंगी, 11 कली का लहंगा होगा। अरे वाह वाह, फिर 21 दिन का इस ऋतिक रोशन से भी बढ़िया दिखने वाले लौंडे के साथ यूरोप में हनीमून। मारे से बेट ही ना हो रहा, लेकिन के? लेकिन किंतु परंतु कुछ ना चलेगा छोरी, अब ना होना हमसे बर्दाश्त, अब तो होगी सीधी शादी। मैं टनाटन हूँ। ज्यादा दिन रह नहीं पाओगी। के मतलब? अरे बता रही हूँ, ये छोटी सी जो है ना एक जानकारी मैं तुम्हें दे दूं, ज्यादा जरूरी ना है, लेकिन बस तुम मतलब फर्ज है हमारा बताना। वो क्या है ना कि जब भी हमारी शादी की बात होवे, मतलब शादी जब हमारी फिक्स हो जावे कहीं, मतलब कार्ड बट जावे, केटरिंग बर्थडे को ऑर्डर दे दिया जावे, तंबू एकदम लग जावे, सामियाना सज जावे, बस तभी जो है ना लौंडे की माँ निकल जावे। मतलब 99 बार ऐसा हो चुका है पहले। तो मतलब आप यो समझ लो आंटी कि यो हमारी डोली तुम्हारे आंगन में उतरी और वहीं 4 कांधों पे तुम चढ़ी। नहीं लेकिन देखो मैं क्या कह रही हूँ भाई, अब तो सब फिक्स हो गया है ना, अब नहीं मुकरना नहीं है, अब नहीं अपनी बात से पीछे जाना। चंद्रमुखी, हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे चंद्रमुखी, तुम्हारी वजह से हम अनाथ हो गए मम्मी। अरे छोरे क्या बात हो गई से? अबे लड़की दिख रही है तुझे? इससे हमारा लगन होने वाला था, लेकिन शादी होने से पहले हमारी मम्मी निकल ली, भगवान को प्यारी हो गई मम्मी। यो 99 है लेटेस्ट,
कोई नहीं, आपका नंबर एकदम 100 है, बढ़िया वाला नंबर भी है। और मैं क्या कह रही हूँ आंटी, देखो ऐसा है कि तुमने तो, अरे सुनो तो, तुमने तो अपनी जिंदगी जी ली ना, और जी के क्या करोगी? अरे छोरी बावड़ी होगी के, बावड़ी होगी तू? हाँ, अभी हमारी उम्र ही के है, अभी तो खेलने कूदने के दिन है हमारे। अभी तो हमें अपने छोरे का ब्याह करना है, पोती ने खिलाना है। हाँ, मैं टनाटन हूँ। छोरे माफ कर दे तू, हमें नहीं करना तारे संग अपने छोरे का ब्याह। इन दैट केस देखिए, ऐसा है कि अगर आप खुद ही जो है मन ने रिजेक्ट कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती आपके साथ करूंगी नहीं, क्योंकि डिसीजन आपने ले लिया है। और भाई शादी ब्याह कोई जोर जबरदस्ती करके तो होता नहीं, तो मैं करूंगी नहीं, तो वेल एंड गुड। बस एक हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे ताऊ से आप जरा एक बार मिलने हरियाणा जाके, वो आपको कन्विंस कर लेंगे कि हमारे से ही करवाओ शादी। अरे थारे ताऊ से मिलना तो दूर, अब तो फोन पे भी बात ना हो सके है। ओहो, ताऊ का नंबर कर दिया मन ने डिलीट। अब चलो। जय माता दी। अच्छा हुआ अब की बार हमने कोई आइडिया भी नहीं दिया और हमारे मार भी नहीं पड़ी, स्यापा खत्म। सर थैंक यू वेरी मच सर। You're welcome, Miss चौड़ाला। सर अगर आज आप ना होते ना, तो बुआ जी ने तो लहंगा सिलेक्ट करवा ही लिया था ना आज। अरे एक मिनट सर, मैं यो क्या सुन रही हूँ, कमिश्नर साहब ने आपको सस्पेंड कर दिया है। हाँ सही सुना है, वो गलती से हमने थोड़ी बदतमीजी कर ली सर के साथ, तो गुस्से में आकर उन्होंने हमें सस्पेंड कर दिया। अरे नहीं सुनिए, आपको आना पड़ेगा नौकरी पे वापस। हाँ नौकरी तो हमें भी करनी है, लेकिन वो मानेंगे नहीं ना, थोड़ी ज्यादा बदतमीजी कर ली हमने। अरे ऐसे कैसे ना रखेंगे, मैं हूं ना, हमारे पास एक आइडिया है। सुनाइए। वेल सर, वी आर रेडी इज द, मेरी सास मुझे कहती है मैडी इज द। सही कहती है। वेल सर, आप रेडी है ना? अबे हम कब से रेडी है, हम रेडी है, तुम लोग रेडी हो? मार तो तुम लोग को खाना है। सर हमें तो आदत हो गई है मार खाने की, कोई बात नहीं। आ गया। वो आड़िया जाओ आओ। हटो रास्ते से। ए, रास्ते के बीच में क्या कर रहे हो? हटो। कहा ना मैंने, हटो बीच में से। बहुत जल्दी में हो हवलदार। कौन हो तुम लोग? हटो मेरे रास्ते से। हम रास्ते से हटते नहीं बल्कि हटाते हैं हवलदार। मैं हूं ढेंचू और ये है चैंकू, जिसके भाई को तुमने 20 साल की सजा दिलवाई थी। आज हम उसका बदला लेने आए हैं हवलदार। अब इस चाकू से तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि तू गिनता रह जाएगा। गुंडे, जानता है तू चाकू किसके तरफ बढ़ा रहा है? बहुत जोर से लगी सर। निकल। थैंक यू मिस्टर बजरंग पांडे, तुमने टाइम पे आके मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस करता हूं। सर मिस चौटाला,
आई एम बैक मिस चौटाला वर्दी के साथ। आपका आइडिया काम कर गया, हम फिर से यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर बन गए। अरे वाह सर, मैं घनी खुश हूँ, घनी खुश कि आप फिर से अपॉइंट हो गए। अगर जो ना हो पाते ना तो फिर मैं घनी डिसअपॉइंट हो लेती। क्यों आप डिसअपॉइंट क्यों हो लेती, बताइए जरा। ये इसको निकालो जरा, पूछताछ करूं। निकालो राय साहब को। आए दुखी रहा कर, हंसू ना। कभी नहीं। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही? मैंने आपसे कहा है कि मैं बेकसूर हूं। मैंने रोजलीना को पहाड़ी से धक्का नहीं दिया है। अरे चल 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 तू चल चल, तेरी राय साहब जादगी जो है ना सब निकाल दूंगी लॉकअप में, थारी भी और थारे उस मैनेजर की भी। और ये जो वीडियो की दुहाई दे रहा ना, सबूत है सबूत है। तो ऐसे वीडियो दावत खाते हुए डेट और टाइम वाले मैं 100 बना सकती हूँ, अलग अलग टाइम और अलग अलग मन चाहे डेट। क्या समझे कि नहीं? वीडियो हैकर्स हो रहे हैं खूब फ्रेंड्स हमारे। वेल मॉम, रोजालीना है बिल्कुल ठीक इस दा, चौकी के पहुंच गई है नजदीक इस दा। गुड। ऐसा रोजलीना किसी भी वक्त यहाँ आ जाएगी, हम उसका बयान ले लेंगे। एक बार हम उसका बयान ले लिए तो पंचनामा होगा, और अगर पंचनामा हो गया तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, समझ गए राय साहब? मैडम नमस्ते। ये देखिए, मैंने इसे पूरी तरह ठीक कर दिया है, दोनों आंख मार के। अब ये पूरी तरह सदमे से बाहर है। पक्का ना? हाँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं आप। जाइए, जा सकते हैं। मेरी फीस आइए मैं देता हूँ। मैडम, मैं इस आदमी को छोड़ूंगी नहीं। इसने मेरी बहन रोजलीना, जो है गजब की हसीना, उसको पहाड़ी से धक्का दिया। मेरा नंबर सबके पास है। स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। तुम्हारी इन्होंने मुझे पहाड़ी से नहीं धक्का मारा है। अरे बैठ ना यार। ओ बिल्लू, मारी में हो गया दर्द गर्दन में। अबे अगर ये नहीं है तो कौन है फिर? या उसका क्या है नाम इस दा, जिसने किया है ऐसा काम इस दा। जो बात मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैडम प्लीज बैठ जाइए, वरना कहीं जमीन खसक गई तो फिर। आना जरा। यस मैडम। ओ बिल्लू, खसकाओ ना। जल्दी बता बे, जल्दी बता। मैडम, क्यों मामला है? इतनी जल्दी भी कह रहा है साहब? थोड़ी मेहमान नवाजी का मजा हम भी ले लें। गोलू, ये दोनों पुलिस की हिरासत में।
हाँ तो भाई कौए, अब तू अपने मुंह से फूटेगा सच या मैं हड़क में हाथ डाल के निकाल लूं? नहीं मैडम, मैं बताता हूँ। दरअसल राय साहब को कुछ पता ही नहीं है कि इनका कोई जुड़वा भाई भी है मैडम, जिसको मैंने गायब करवाया था। और फिर उस रात जब तुम दोनों मिलके प्लान बना रहे थे कि राय साहब को रास्ते से कैसे हटाना है, तब रोजलीना की गाड़ी खराब हुई और वो पानी लेने के लिए निकली। तब उसने तुम दोनों को ना सिर्फ वहां देख लिया बल्कि तुम्हारी सारी प्लानिंग भी सुन ली। बताओ भाई, घोर कलयुग है कि पैसे और जायदाद के लिए भाई भाई के खून का प्यासा हो गया। और इतना घटिया, इतना गंदा खेल खेला तुम दोनों ने। पर तुम यो भूल गए कि जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो अक्षय कुमार नहीं है, वो ऊपर वाला है। अबे लेके जाओ इसे, इसके कौए तो मैं उड़ाती हूँ लॉकअप में डालो। चलो आजा। मेरे साथ सेल्फी खिंचवाओगे? ए भाई, कौन है तू? चल हट मेरे रास्ते से, जाने दे मुझे। मैं कौन हूँ? मैं जोकर हूँ। अगर तुमने मेरे साथ सेल्फी नहीं खिंचवाया तो जोकर पीटेगा। अरे भैया खींचो 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 खींचो। आप जोकर फोटो खींचेगा। खींचेगा। आइए भैया, स्माइल। ये देखिए क्या कमाल की सेल्फी खींची है मैंने आपकी और अपनी। वेल ब्रो, मैंने सेल्फीज तो सुना था, ये सेल्फी क्या होती है? ये आप जैसे पुराने चावलों के लिए नहीं है, हम जैसे नए बर्गर ही समझ सकते हैं। वेल अरे वाह बिल्लू, क्या बात है, नया फोन है। हाँ सर, कमाल का नया फोन लिया है मैंने। इसमें ना 15 मेगापिक्सल का कैमरा है। क्या बात कर रहे हैं? आज से, अभी से तू यो नौकरी से त्याग पत्र देगा और एक मोबाइल की दुकान में मुंडू बन के लग जाएगा। नहीं 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 मैडम, वो क्या है ना कि वो मेरी दीदी ने मुझे नया फोन दिलाया है, तो सर ने मुझसे पूछा तो मैं सर को बता रहा था कि इसमें बहुत अच्छा कैमरा है, इसमें सेल्फी खींचने का बहुत मजा आता है। हम सेल्फी खींचेंगे अपनी खुद की मिस चौटाला के साथ, तब मजा आएगा। चल हट। सर क्या आप भी जो है इन नलायकों के संग इनके जैसे होते जा रहे हैं बस? हाँ नहीं मिस चौटाला, सेल्फी तो खींचना बनता है। फोन दे बे। अरे सर नो अरे सर। जिद मत करिए मिस चौटाला, आइए ना। अरे सर आप भी ना फिर कई बार एकदम बालक की तरह करने लगते हैं, एकदम बच्चे की तरह जिद। मैं कोई कार्डाशियन सिस्टर थोड़ी ना हूँ। सर ये एकदम बच्चों वाली हरकतें करते हैं। देखिए मिस चौटाला, बहुत बढ़िया फोटो आई है। चलो ये देखो, ये जो कांड किया है ना, नाक कटा दिए सब जगह मेरी। नमस्ते मैडम, चढ़ के पर्वत घोल दूंगी शरबत। अच्छा तुम्हारे से क्या एक्सपेक्टेशन हो रही? शक्कर लेने आई है? ना मैडम, चक्कर। किसका चक्कर? इनका। इनका क्या किसी के साथ चक्कर होगा? क्यों भाई, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? मैडम मैं हूँ रति और ये है मेरे पति जिनके साथ हुई आती। अबे कितना बात करते हो बे तुम लोग यहाँ आए क्यों वो बताओ ना, यहाँ वहाँ की बातें शुरू कर रहे हो। अजी होना क्या है, किटी पार्टी से लेकर सोशल नेटवर्किंग तक हर जगह हमारी नाक कट गई है। ये देखिए मैडम, इनकी रोती हुई और उस जोकर की हंसती हुई फोटो, सेल्फी। अरे सेल्फी तो खींच ली किसी ने, इसमें इतना हल्ला क्यों काट रही हो? मैडम मैं ना उस जोकर के खिलाफ FIR लिखवाने आई हूँ जिसने मेरे पति के साथ इनकी मर्जी के बिना इनके ही फोन से सेल्फी खींची और फिर इनके ही फोन से सब जगह अपलोड कर दी। नहीं एक मिनट, तो आप चाहती क्या हैं कि उसे फोटो अपने फोन से खींचनी चाहिए और फिर अपने ही फोन से अपलोड करनी चाहिए, ऐसा? नहीं सर, FIR इसलिए लिखवानी है कि उसने मेरे ही फोन से मेरी मर्जी के बिना मेरी सेल्फी ली,
और मुझे बहुत मारा भी, मेरी बीवी से भी ज्यादा। ये कैसा जोकर हो रहा है? मतलब जबरन लोगों के संग फोटो खींच रहा, सेल्फी मना करने पे पीट रहा है। यो समझ नहीं आ रही बात। मेरे साथ सेल्फी खिंचवाओगे?